मैडम जी हमें यहाँ नौकरी नहीं करनी। और ये लीजिए आपके पैसे 10,000 जो हमने एडवांस लिए थे। 10,000 रुपए? और तुम लोग की नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? देखिए मैडम जी हमने कह दिया ना कि अब हम यहाँ काम नहीं कर सकते, आप अपने पैसे ले लीजिए। हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते, बस आप ये पैसे ले लीजिए। अच्छा तुम लोग एक काम करना, 1 घंटे में जब मैं बुलाऊं तब मेरे ऑफिस में आना। यस मैम, आपने बुलाया? हाँ बुलाया मैंने तुम्हें। ये लो 20,000 रुपए रमेश को दे देना, उसने एडवांस मांगे थे। ठीक है मैम। अच्छा एक बात बताओ, वो घनश्याम और उसकी वाइफ उन्होंने भी एडवांस मांगे थे ना तुमसे? दे दिए थे तुमने? हाँ मैम, मैंने उनको दे दिए थे। कितना एडवांस मांगा था उन्होंने? मैम उन्होंने ना 20,000 मांगे थे, तो मैंने उनको 20,000 ही दे दिए थे। अच्छा तो तुमने पूरा एडवांस दे दिया था उसे? हाँ मैम, मैंने उनको पूरा एडवांस दे दिया। अच्छा ठीक है, रुको। घनश्याम आना जरा अंदर। मैम आपने इन लोगों को क्यों बुलाया, और भला इन लोगों की क्या जरूरत है? अरे तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैम यहाँ की मेरी बॉस है, वैसे मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तो जैसा मैं बोलूंगी ना तुम दोनों को वैसा करना पड़ेगा, समझ आ गई? तो मैंने अभी कहा कि तुम दोनों जाओ, मतलब जाओ। चलो। अरे रुक जाइए, मैम साहब ने हमको यहाँ पे बुलाया तो जरूर कुछ काम से ही बुलाया होगा ना। 1 मिनट, तुम इन्हें डरा क्यों रही हो? हाँ ऑफिस से निकालने की धमकी क्यों दे रही हो? मैम मैं इन दोनों को ना डरा नहीं रही हूँ, ये दोनों मेरी बात नहीं मान रहे। आपने भी देखा ना, हर मैं तो बस इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोल रही हूँ, और मैं इन दोनों की बॉस हूँ ना, इन लोगों को मेरी बात माननी चाहिए। वैसे मैम आपने इन लोगों को बुलाया क्यों यहाँ पे, और हमारे कैबिन में इन लोगों को बुला के हमारा कैबिन गंदा कर रही हैं आप? देखिए ना मैम कितने गंदे लग रहे हो दोनों, मतलब धूल मिट्टी लगी हुई है इनके ऊपर। 1 मिनट, तुम कौन होती है डिसाइड करने वाली कि मेरे केबिन में कौन आएगा कौन नहीं? मैं यहाँ की बॉस हूँ ना, तो ये मुझे डिसाइड करने दो कि मुझे अपने केबिन में किसे बुलाना है और किसे नहीं। तुम मत लो इस चीज का जिम्मा। तुम बताओ तुम्हें कितने एडवांस मिले थे? मैम मैंने बताया तो आपको कि इन्होंने जितने मांगे थे मैंने इन दोनों को उतने दे दिए। और मैम आप इन लोगों से क्या पूछ रहे हो? ये लोग तो हमेशा झूठ ही बोलेंगे, और अभी भी देखो ना, अभी भी झूठ ही बोल रहे हैं। 1 सेकेंड, आप लोग बताइए आप लोगों को कितने एडवांस मिले थे? वो मैम सब 10,000। मैम देखिए हम दोनों अकेले में बात करते हैं, आप ना इन दोनों को भेज दीजिए। और मैम इन लोगों के सामने अच्छा नहीं लगता ना, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और ये गवारों के सामने ना हम कैबिन में बात करें अच्छा नहीं लगता। इनको हम भेज देते हैं, ठीक है मैम? अच्छा ठीक है, चलो इनसे नहीं पूछती। तुमने इनको पूरा एडवांस दिया था ना, पूरे 20,000 रुपये? मैम मैंने बताया ना आपको कि इन्होंने जितने मांगे थे मैंने दे दिए, और बार बार अगर आप इन लोगों से पूछोगे तो ये मेरी इज्जत नहीं करेंगे। तो मैम हम दोनों अकेले में बात करते हैं, इनको ना भेज दो आप। लेकिन इन्होंने तो मुझे बताया कि तुमने इन्हें सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये दिए। मैम मैंने ना इनको 10,000 इसलिए दिए थे क्योंकि इन्होंने ना कुछ पैसे उधार लिए थे, तो उसमें से काट के मैंने इनको जो इनके पैसे बचे थे वही दे दिए। उधार? तो ये तुमने ऑफिस के अंदर दिए या फिर बाहर? नहीं मैम, वो पर्सनली लिया था इन लोगों ने मुझसे पैसे, है ना? आप लोगों ने तो मुझे बताया ही नहीं कि आप लोगों ने अपने मैनेजर से पैसे उधार लिए थे। नहीं मैम साहब, हमने कोई पैसे उधार नहीं लिए, हमने इनसे 20,000 रुपए एडवांस मांगे थे, उसमें से भी इन्होंने हमें 10,000 रुपए दिए। हाँ मैडम जी, हमारी बीबी बिल्कुल ठीक कह रही है, सिर्फ 10,000 रुपये ही मिले हैं हमें। मैम देखिए ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैम आपके सामने ना सीधे बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने इनको ना 10,000 ही दिए हैं। मैम को सच सच बताओ कि तुमने जो मुझसे उधार पैसे लिए थे ना, मैंने वही काट के तुम्हें पैसे दिए हैं। भला तुम दोनों झूठ क्यों बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैम इनकी बातों में ना विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके सामने ना ये लोग ना भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखो झूठ मत बोलो, तुम दोनों को अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? 1 सेकेंड, जब मैंने तुम्हें एडवांस पैसे दिए थे इन्हें देने के लिए, तब तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया था कि इन लोगों ने तुमसे उधार ले रखा है। तुम चाहती तो तब भी मुझे बता सकती थी ना। और तुम इसे उधार क्यों दोगी भला? क्योंकि तुमने तो मुझे खुद कहा ना अभी कि ये लोग कितने गंदे गंदे कपड़े पहने हैं, इतने मैले हो रखे हैं। तुम तो चाहती भी नहीं कि केबिन के अंदर आए, तो पैसे उधार देना तो बहुत बड़ी बात है ना। तुम इन जैसे गरीब लोग, गवार लोगों को थोड़ी उधार देना चाहोगी। तुमने अगर इन्हें उधार दिया तो तुमने तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, और तुम जैसे समझदार इंसान ऐसे बेवकूफ़ी तो नहीं करना चाहेगा ना। तो अब मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? मैम ये मेरे सामने ना रो रहे थे, दोनों गिड़गिड़ा रहे थे, इसलिए ना मैंने इनको उधार पैसे दे दिए। मुझे क्या पता था ये दोनों आपके सामने आके ऐसे ड्रामा करेंगे और झूठ झूठ बोलेंगे।
देखिए मेम साहब, ये हमारी कितनी देर से बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है। माना कि हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत का कमाते हैं, किसी से फालतू पैसे नहीं मांगते हैं। और मेम साहब, हम इतने सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आज तक किसी से 1 रुपया उधार नहीं मांगा हमने। हम इनसे क्यों मांगेंगे? आपसे भी तो नहीं मांगा हमने कभी। देखिए ना मैम, आपके सामने कैसे आंखें दिखा रही है, डरा रही है, धमका रही है। इसी तरह ये सारे वर्कर से काम करवाती है। आप भी देखिए, आपके सामने भी नहीं मान रही है। आप बोलिए ना जी। हाँ 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 मैडम जी, हमारी बीवी ना बिल्कुल ठीक कह रही है। ये मैडम से हमने कोई भी पैसे नहीं लिए हैं। अगर हमें पैसों की ज़रूरत होती तो हम आपसे मांगते ना, आप हमारी मालकिन है। हमने इनसे कोई भी पैसे उधार नहीं लिए, सिर्फ एडवांस मांगे थे। और वो भी मैडम जी, इन्होंने हमें पूरे नहीं दिए, सिर्फ आधे पैसे दिए, 10,000 रुपये। और मेम साहब, अब से हम इस कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे, हम ढूंढ लेंगे कहीं और काम। अरे तुम लोग यहाँ से नौकरी क्यों छोड़ोगे? नौकरी तो आप लोग की मैनेजर छोड़ेगी ना, रूपा। मैम, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं नौकरी क्यों छोड़ूंगी? और आप इन लोगों की बातों पे यकीन कर रहे हैं? अरे मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, मैं अपनी कंपनी के बारे में सोचूंगी ना। आप मुझे क्यों निकाल रही हैं? और मैम, अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं अपने घर वालों को क्या बोलूँगी? अरे अपने घर वालों को बताना ना, जहाँ मैं नौकरी करती हूँ, जहाँ मैं मैनेजर हूँ, वहाँ पे मैंने चोरी की है, कुछ गरीब लोगों के हक मारे हैं, फिर उस कंपनी के बॉस ने आपको चोरी के इल्ज़ाम में नौकरी से निकाल दिया है। अब आप घर पे बैठे हुए हो, सच्चाई बताने में क्या डर? मैम ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने बस 10,000 ही लिए थे और मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती होगी, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालिए। और मैं ना इनको 10,000 रुपये लौटा दूँगी, लेकिन प्लीज़ मैम, आप ना मुझे नौकरी से मत निकालिए। ये नौकरी ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोरी करते हुए तो शर्म नहीं आती है, ऊपर से बोल रही हो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये। देखो हमारी कंपनी के ना कुछ रूल्स हैं, और हमारी कंपनी में ऐसे चोरी और धोखेबाजी ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तुम जैसे सीनियर एम्प्लॉय अगर ये सब गिरी हुई हरकत करेंगे तो हम भरोसा किस पे करेंगे? वैसे एक बात बताओ, जब तुमने ये कंपनी ज्वाइन की थी तो तुम्हारी सैलरी कितनी थी? 40,000। और अब कितनी है तुम्हारी सैलरी? 60,000। एक बात बताओ, 60,000 सैलरी मिलने के बावजूद तुम उन बेचारों का हक मार रही हो। उनके 20,000 रुपये एडवांस जो उनको देने चाहिए थे, उसमें से भी 10,000 तुमने रख लिए। तुम जानती हो वो 20,000 रुपये एडवांस मांग क्यों रहे थे? उन्हें अपने बेटे का इलाज कराना था, हॉस्पिटल में जमा करने थे वो पैसे, उनका बच्चा बीमार है, इतनी मजबूरी थी उनकी। लेकिन तुम कहाँ समझोगी वो मजबूरी? तुम्हें तो लगता है कि वो नाटक करते हैं, अपनी गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं, हम जैसे अमीर लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ इमोशनल ड्रामा करते हैं। पर ऐसा नहीं है, वो सच्चे इंसान है। और तुम अमीर होने के बाद भी ना बिल्कुल झूठी हो, एक नंबर की झूठी। और तुम पे ना बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, चाहे तुम्हारे घर में कोई परेशानी हुई हो, चाहे तुम्हें एडवांस चाहिए हो, मैंने हमेशा तुम्हें दिया है। कभी मैंने मना किया? नहीं ना। लेकिन जब तुम मैनेजर बनी हो तो तुम्हें भी तो अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना पड़ेगा ना। जो लोग तुम्हारे लिए काम करते हैं उन लोगों की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी। अगर उन लोगों को पैसे की जरूरत पड़ी है तो कौन देगा? तुम। लेकिन तुम तो बिल्कुल उल्टा काम कर रही हो। जो पैसे तुम्हें उन्हें देने चाहिए वो तो तुम अपनी जेब में रख रही हो। क्यों भाई, इतना लालच क्यों? तुम हमारी कंपनी में पिछले 4 साल से काम कर रही हो और तुम्हें 2 प्रमोशन भी मिले हैं। तुम्हारी कभी भी किसी ने सैलरी नहीं कट की, चाहे तुमने छुट्टी की हो, ऑप्शनल लीव में भी छुट्टी की हो, फिर भी तुम्हारी सैलरी का ध्यान रखा गया, तुम्हारा ध्यान रखा गया। उसके बावजूद तुम जब बॉस बनी हो तो तुम अपने एम्प्लॉयज का ध्यान नहीं रख रही हो। क्यों? गलती मेरी है कि मैंने तुम पे भरोसा दिखाया। तुम मेरे भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं, इवन तुम इस डेजिग्नेशन के भी लायक नहीं। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। उससे पहले जो मैंने पैसे दिए थे ना तुम्हें, वो पैसे मुझे दो। और ये लो, इसमें तुम्हारे लिए सरप्राइज है, खोल के देखो इसे। मैम टर्मिनेशन? मैम देखिए, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, और मैं ये लोगों से भी माफ़ी मांगती हूँ। देखिए, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, आगे से मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी, प्रॉमिस मैम। तुमने कोई छोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। और तुम जैसे चोरों को अगर मैं अपनी कंपनी में रखूँगी, वो भी इतनी अच्छी डेजिग्नेशन पे, तो भाई मैं तो अपनी कंपनी को रोड पे ले आऊँगी। करोड़ों की डील होती है हमारी कंपनी में, और तुम जैसे सीनियर एम्प्लॉय ऐसी घटिया हरकत करेंगे ना तो हमारी कंपनी को ना डुबा के रख देंगे। तुम पे मैं और भरोसा नहीं कर सकती कि 20,000 रुपये भी जो मैंने तुम्हें दिए थे रमेश को देने के लिए, शायद तुम उसको देती ही नहीं, अपनी जेब में रख लेती। लालची हो ना तुम एक नंबर की। देखो, ये दोबारा रिस्क मैं नहीं लेना चाहती। इन फ्यूचर तुम्हें फिर से लालच आ जाए, तुम्हारी नीयत ख़राब हो जाए
और जो हमारे करोड़ों लाखों रुपए आते हैं क्लाइंट्स की तरफ से, वो तुम अपने पास रख लो और मुझे बताओ भी ना। मैं अपनी कंपनी को लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैंने ये कंपनी बहुत ही मेहनत से खड़ी की है। और रही बात तुम्हें माफ़ करने की, तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। तुम अपने पेरेंट्स को लेकर आना। ज़रा मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूँ कि जिस पैसे को लेकर ये आपकी बेटी इलाज करवाती है ना आपका, आपके घर की खुशियाँ देखती है, जिम्मेदारी उठाती है, वो एक्चुअली पैसे इसके हैं ही नहीं। वो पैसे कुछ लोगों के हक के पैसे हैं। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना उनकी बेटी कैसा होनहार काम कर रही है, तभी तुम्हें माफ़ी मिलेगी। मैम देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। लास्ट मौका दे दीजिए मुझे प्लीज़। कोई लास्ट मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है और मैं तुम्हारे पे दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ और दोबारा ना प्लीज़ अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हें कभी भी अपनी गलती का एहसास होगा। देखो तुम शांति से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं धक्के मार के भी तुम्हें यहाँ से निकलवा सकती हूँ, फिर तुम्हारी इंसल्ट होगी। जाओ। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, आपके बच्चे की तबीयत ठीक है या नहीं? नहीं मैम साहब, हमारे बच्चे की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने पूरे 20,000 रुपए मांगे हैं। बोल रहे जब तक पैसे जमा नहीं करोगे ना, हम इलाज नहीं करेंगे। अब हम कहाँ से लेके आए 20,000 रुपए? एडवांस मांगे तो उसमें भी 10 मिले हैं। ये लो, ये 20,000 पकड़ो और अपने बच्चे का इलाज करवाओ। लेकिन मैम साहब। अरे आप लोग इतना सोच क्या रहे हो? अभी बच्चे का इलाज कराना ज्यादा जरूरी है ना। ये पकड़ो। शुक्रिया मैम साहब, वैसे हमारी गलती है, हम आपको ही गलत समझ बैठे। हमें पता ही नहीं लगा कि ये सारी गलती उन मैम साहब की थी। हमें लगा था कि आप ही मदद नहीं करना चाहती हैं, हमें नहीं पता था कि आप सच में पैसे दे रही हैं। हाँ मैडम जी, उन मैडम से हमने बोला भी था कि हमें बहुत ज़रूरत है पैसों की, लेकिन उन्होंने बोला कि इतने ही पैसे मिलेंगे, रखना है तो रखो, नहीं तो ये भी छोड़ दो। इसलिए हमने मजबूरी में ले लिए थे ये पैसे। मैं भी यही सोच रही थी कि आज अचानक से आपने नौकरी छोड़ने का क्यों कहा, क्योंकि आप तो हमारी कंपनी में इतने टाइम से काम कर रहे हो, कभी किसी चीज के लिए कोई कंप्लेन नहीं की। आज अचानक से ऐसा डिसीजन क्यों? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। हमारे पास तो छोटा सा दिमाग है, हम वही चला पाते हैं, हम गरीब जो हैं। हमें नहीं पता था कि आपका इतना बड़ा दिल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन पैसों से मेरे बच्चे का इलाज हो जाएगा। अच्छा वैसे अब तुम रखती होगी ना अपने बेटे का ध्यान, तो एक काम करो, तुम ना 10 दिन की छुट्टी ले लो और अपने बच्चे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो। वैसे भी अभी बीमार है वो, उसकी माँ का उसके पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच्चा जल्दी रिकवर भी होगा और तुम्हें टेंशन भी नहीं होगी। यहाँ काम करोगी तो परेशान रहोगी, उसकी चिंता सताएगी तुम्हें, और बाकी तुम्हारा पति यहाँ पे काम कर लेगा। मैम साहब आपका शुक्रिया हम किस तरीके से करें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मैम साहब, आपने तो हमारी सारी समस्या ही हल कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एहसान हम आपका कभी नहीं भूल पाएंगे। अब जल्दी से हम अस्पताल जाते हैं, ये पैसे जमा करवाते हैं, हमारे बच्चे का इलाज हो जाएगा। ठीक है, जाओ। जी मैम साहब, अब हम चलते हैं।